मित्रों, पानी भीतर पनसोखा में मेरी एक लंबी कविता है, हृदय पाखी। आज मैं आपके समक्ष इसका पाठ कर रहा हूँ। हृदय पाखी यानी हृदय का पंख। बहुत छोटी सी चीज होती है एक पंख। बहुत छोटी सी चीज होती है एक पंख, इतनी बड़ी इस दुनिया में। बहुत कोमल, रोएदार और नाजुक भी। पखेरुओं के धर से लगे इस पंख पर होता है पक्षियों का संसार। पखेरुओं के धर से लगे इस पंख पर होता है पक्षियों का संसार, उसका जीवन, उसका विहार। बहुत छोटा होते हुए भी साधारण नहीं है एक पंख। इसमें शक्ति है पृथ्वी के आकर्षण बल को छोड़ने की, तोड़कर वायु वेग के साथ उड़ने की। बहुत छोटा होते हुए भी साधारण नहीं है एक पंख। इसमें शक्ति है पृथ्वी के आकर्षण को छोड़ने की, तोड़कर वायु वेग के साथ उड़ने की। इसमें अर्थ छिपा है आजादी का, उड़ान का, उछाह का। उड़ान का, उछाह का और प्रेम का। मेरा भी हृदय पंछी उड़ना चाहता है। दुनिया की दुविधाओं, शंकाओं और प्रश्नों को छोड़कर, दुखों के गुरुत्व को तोड़कर अस्पष्टता के गगन में उड़ना चाहता है। युगों से अनुत्तरित उस सुख, उछाह, प्रेम के मर्म को पाना चाहता है, जिसकी सदियों से तलाश रही है मुझे। मैं टोहता रहा हूँ कई कई काल खंडों में। मैं टोहता रहा हूँ कई कई काल खंडों में, उस हवा को, उस साधन को, जिस पर चढ़ उड़ सकूं, जा सकूं दुनिया के सारे क्लेश दैत्य के पार। साल दर साल घूमता रहा हूँ इसी टोह में, दर बदर, पहाड़ों पर, घाटियों में, तराइयों में, जंगलों में, यत्र तत्र त्रिशाग्नि की मायावी लपटों में जलता हुआ। पर हर बार लौट आया हूँ क्लांत मन, खाली हाथ। पर हर बार लौट आया हूँ क्लांत मन, खाली हाथ। अपने अंतस की शांति को खोकर, फटे पैर, बीमारियों के घाव,
और आपा लेकर। इस गहरी थकान भरी यात्रा में चेहरे पर चिंता की अनगिन सघन लकीरें खिंच गई। हृदय के पात्र में हाँ, मैं हर बार सूनापन ही लेकर लौटता रहा हूँ। बदन पर अपने उदासी की छाया लपेटे और सोचता रहा हूँ सदैव उस प्रेम, दया, करुणा के बारे में, उस अतिरेक आनंद के बारे में। अपने मन को मथता रहा हूँ और सोचता रहा हूँ सदैव उस प्रेम, दया, करुणा के बारे में, उस अतिरेक आनंद के बारे में। अपने मन को मथता रहा हूँ, पर हर बार हुआ यही है हर बार हुआ यही है कि हृदय की पुकार पर अपने मन की आवाज को ही भारी पाया है मैंने। देखता हूँ सर्वत्र, प्रकृति में, सृजन में, अपनी आत्मा में भी चारों ओर बंजर रेत के टीले, तो कहीं बियावान सा पसरा हुआ सन्नाटा। सुरम में संगीत तो नहीं, अधिकतर गर्जन तर्जन ही सुने हैं मैंने। खिले हुए उपवन कम ही दिखे, सूखे पत्तों की ढेर, आग की अंतर्ज्वाला में भस्मीभूत टहनियों और दरख्तों की चटकती आवाजें ही सुनी है जब तक। तो कहीं दृष्टिगत हुए भूख से सिकुड़ी अतरिया, तो कहीं दृष्टिगत हुए भूख से सिकुड़ी अतरियां और अस्थि पंजर, और कहीं कहीं जीवाश्मों की ढूहें भी कहती रही हैं नित्य जो हाहाकारते लोगों के चित्कार की करुण कहानी। इस यायावरी जीवन में बड़ा सवाल कभी यह नहीं रहा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इस यायावरी जिंदगी में बड़ा सवाल कभी यह नहीं रहा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बल्कि चोटें खा खाकर आंखें अपनी नम और हृदय जख्मी होते रहे। और हाँ, चीजों के मूल्य और प्रतिमान भी बदलते हैं, देखे हैं निरंतर। और हाँ, चीजों के मूल्य और प्रतिमान भी बदलते देखे हैं निरंतर। कि जो कल तक मेरे जिगर का टुकड़ा था, आज वह मेरी छाती पर सांप बन बैठा है। जो कल तक सुख था मेरे लिए, अब मेरे हिस्से का दुख है। सपनों को टूटते और सच को सपना होते, हाँ, कई बार देखा है मैंने इस कठिन यात्रा में। अब मन में गहरे बैठ गई है यह बात की आज जिससे प्रेम कर रहा हूँ, अब मन में गहरे बैठ गई है यह बात भी कि आज जिससे प्रेम कर रहा हूँ, हो ना हो कल नफरत हो उससे। खैर, अब तो अपने हृदय को पूरा करना है मुझे, केवल उसी की पुकार सुननी है मुझे।
चाहे मैं पर्वत-पर्वत जाऊँ, चाहे नदी-नदी, गहरे से गहरे समुद्र में छलांग लगाऊँ या फिर शिखरों पर चढ़ विजय पताका अपनी जीत की फहराऊँ। पर बज रहा है जो स्वतंत्रता का गान मेरे भीतर, पर बज रहा है जो स्वतंत्रता का गान मेरे भीतर, उसके लय और ताल पर ही इस दुर्गम यात्रा की डगर अब तय करनी है मुझे। अब तक के जो ख़्याल थे मेरे भीतर, जो निर्णय लिया था मैंने अपनी ज़िंदगी में, इस दुनिया में, अपने सृजन में, वह सब बाहर की आवाज़ थी। विभ्रम का रचा संसार था, धोखे थे, छलावे थे, सपने थे, खुशफ़हम इरादे थे। अब जान गया हूँ मैं अब जान गया हूँ मैं कि जो मेरे हृदय की आवाज़ है, वह दुनिया की सब आवाज़ों से जुदा है, निराली है। अगर सुन ना पाया उसकी धुन, समझ ना सका अगर उस लिपिहीन भाषा के अर्थ, उसके सौंदर्य को यदि निहार ना पाया, तो मेरा आना इस उपग्रह पर व्यर्थ ही होगा। अपनी पिपासा को मिटाने के लिए क्या-क्या नहीं किए मैंने। रंग-बिरंगे चोले पहने, मणि कांचन गहने, रूप रस गंध के सारे सामान से अपने घर भर दिए। रूप रस गंध के सारे सामान से अपने घर भी भर दिए, पर हृदय का अवसाद न मिटा। सिर्फ सूनापन ही बजता रहा वहाँ। हाँ, फिर विकल हो जब भी अपने हृदय के पंख खोले हैं मैंने, अपने को उस शांति निकेतन में पाया है और पहले से ज़्यादा सुंदर भी दिखा। युगों से छटपटाती मेरी आत्मा वहाँ जब तब स्नेह वर्षा से भीगने लगी। पर हाय! यह कैसे हो गया कि मैंने स्वयं को ही बिसार दिया। हाय! यह कैसे हो गया कि मैंने स्वयं ही बिसार दिया अपने अंग को, अपने हृदय कमल को, अपने संग को। चाहे मैं धरती की अतल गहराइयों में धँसूँ या अनंत आकाश में उड़ूँ या फिर कोई भी उपाय करूँ, पर निरुपाय ही रहूँगा हर बार, अधूरा ही रहूँगा आजीवन, अगर अपने भीतर पुकारते उस नीरव शब्द में अपने को ढाल ना पाया। जिस रोशनी की तलाश है मुझे, जिस रोशनी की तलाश है मुझे, जिस ताल तलैया का पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ, उसके रास्ते मात्र हृदय की गहरी गलियों से होकर जाते हैं। पर उसके लिए मुझे जग के घने तमस में भटकने की ज़रूरत नहीं, खड्ड-खोहों में लड़खड़ा कर गिरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि धीरज और आशा के सबक सीखने हैं। प्रतीक्षा करनी है मुझे, पौध बनने की आस में, रेगिस्तान में दबे उस बीज सा, जिसे पानी चाहिए, ऋतु चाहिए, समय का मलाल नहीं जिसे। चाहे कितनी ही घड़ियाँ बीत जाएँ, प्रतीक्षा में ठहरे हुए, पर जो तैयार है हर क्षण ऋतु की आहट पाने को, निज जीवन में उसके अभिनंदन को
उस बीज की तरह ही उस बीज की तरह ही मेरे अंतरतम में एक शक्ति गुप्त हो गई है। उस बीज की तरह ही मेरे अंतरतम में एक शक्ति गुप्त हो गई है, जो मेरे हृदय पंख को उड़ा सकेगी। भव्य शांति के अजस्र खुले आकाश में। बस मुझे इंतजार करना है उस मौसम का। अब तक उस हवा का अब तक अनागत उस हवा का आगमन पर जिसके मैं अत्यंत हर्षित हो, अपने पंख में भर आनंद गगन में विहार करूंगा। दुनिया तो बनती रहेगी, दुनिया तो बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, घड़ी की सुइयां भी यूं ही चलती रहेंगी, घड़ी की सुइयां भी यूं ही रोज चलती रहेंगी, और हर दिन मैं बिलाता रहूंगा अमावस के चांद की तरह। पर एक छोटा सा यह पंख हृदय का एक चीज कर सकता है, यह उड़ सकता है। स्वच्छंदता प्रेम विहार स्वच्छंदता प्रेम विहार विहार उसके वश में है। उसका पर खोलकर उड़ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। घड़ी की सुइयां तो बार बार अपने को दोहराएंगी, मगर मैं लौट कर दोबारा नहीं आ पाऊंगा। वह दिन मेरे लिए लौट कर दोबारा नहीं आएगा। इसलिए खोलने दो मुझे अपनी खिड़कियां दरवाजे सब, जो न जाने कब से बंद पड़े हैं। आने दो उस हवा को, जिस पर बैठकर यह मेरा हृदय पाखी आनंद लोक की सैर करेगा। तब जाकर मैं जीवनोत्सव का रस ले पाऊंगा। तब जाकर मैं जीवनोत्सव का रस ले पाऊंगा। वरना यहाँ सब ओर मृग मरीचिका के साए पड़े हैं। वरना यहाँ सब ओर मृग मरीचिका के साए पड़े हैं। धन्यवाद मित्रों। यह मेरी लंबी कविता हृदय पाखी थी, जो पानी भीतर पनसोखा से था। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।